हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूर चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये नया साल है, नया महीना है, नई एनर्जी है, नया एंथुजियाज्म है। और एक बात मुझे आपसे पूछनी है, लियो सोल ट्राइब से भी पूछनी है और अपने बाकी सभी जोडिएक्स से पूछनी है कि जब से नया साल आया है, क्या आप लोगों ने अपनी एनर्जी में, अपने एंथुजियाज्म में, अपने पैशन में कोई शिफ्ट फील किया है? ठीक है, क्योंकि ये साल ना एक नया एनर्जी और एक नया एंथुजियाज्म लेके आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम अपनी वीडियो के रिगार्डिंग। तो वीडियो रहने वाला है ऑफ कोर्स लियो सोल ट्राइब के बारे में। अगर आपकी नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि, राइजिंग, असेंडेंट के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से आप देखते हैं, हालांकि उसको लग्न राशि नहीं बोला जाता है, उसको लग्न ही बोलते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, आपको लगता है कि आप शेर हैं, ठीक है, लियोज है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक तरह से ना नए साल के आगाज के बारे में एक रीडिंग है, और आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप्स के बारे में, आपके मन के बारे में। क्योंकि ये फुल मून की रीडिंग मैं कर रही हूँ, फर्स्ट फुल मून है इस साल का 2025 का, और फुल मून की एनर्जी भी बहुत हाइटेंड रहती है, क्योंकि ये वुल्फ मून है। जो जनवरी में फुल मून होता है उसको वुल्फ मून बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी रहती है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, आपके इमोशंस का कारक है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। और क्योंकि ये देखा गया है, ये माना गया है कि जैसा आपका पहला जो है ना, पहला महीना रहता है, कहीं ना कहीं वैसी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में थ्रू आउट द ईयर अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपका मन मान चुका होता है कि भैया ये मेरा पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना थोड़ी क्रिस्प सी रीडिंग करनी है यहाँ पे। वाह, आप तो क्लेम कर लीजिए माय डियर सोल ट्राइब, लियो सोल ट्राइब। 9 ऑफ कप्स आया है आप लोगों के लिए। और ये जो कार्ड है ना, ये कप्स का ऐसा कार्ड है जो पैसों के बारे में भी बात करता है, इमोशंस के साथ साथ ना आपको मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है। क्योंकि ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना कप्स दिखाए हैं, बट यहाँ पे हीरे जवाहरात, जेवर, गहने, इनसे भरा हुआ एक बॉक्स रखा हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पैसे की एनर्जी आई है। और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और आपका ना ये एनर्जी है, आपका ना ये एनर्जी है, क्योंकि मैं कार्ड्स के अपार्ट भी चीज़ें पकड़ती हूँ। मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरी लाइफ में टैरोज बाद में आए हैं, टैरो कार्ड्स बाद में आए हैं, और सब चीज़ें बहुत बाद में आई हैं, इंट्यूशन पहले आया है। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स के बिना भी आप लोगों की अगर रीडिंग करने बैठूँ तो आंख बंद करके रीडिंग कर सकती हूँ, बट उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। आप कार्ड्स देखते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपको अच्छा लगता है, कुछ फील होता है, कुछ लगता है कि आपने कुछ देखा सुना। ठीक है, तो इसलिए कार्ड्स को बीच में रखना पड़ता है, दे आर द मीडियम ओनली। तो ये इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं। तो मेरी इंट्यूशन ये बोल रही है आप लोगों के लिए लियोस की, जैसे है ना कि 2024 में आपने जो फसल बोई थी, 2025 में ना उसको काटने का टाइम आ गया है। वो काटेंगे आप, बहुत कुछ आपकी झोली में दिया जाएगा 2025 में। हालांकि मैं जनवरी की फुल मून की रीडिंग कर रही हूँ ओनली, बट ये मेरी इंट्यूशन है तो मैंने आपको भेजा। और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी इस फुल मून के आसपास भी ना। आपको हो सकता है लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी एक साथ आ जाए कि आपको लगे यार कौन सी संभालूं, कौन सी छोड़ूं। बहुत सारे ऑप्शंस आना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आना, बहुत सारे मौके बन जाना एक साथ ना, उसमें से आप वाइजली जो है एक बहुत अच्छी या दो जिन पे भी काम करना चाहते हैं उन पे काम कीजिएगा। अब आप उसको पहचानेंगे कैसे, जब बहुत सारे मौके आते हैं कि उसमें से मैं कौन से मौके पे चौका मारूं, तो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। काम इंसान को वही करना चाहिए जिसमें उसको मज़ा आता है, और ये काम के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हो सकता है अभी आप चप्पलें घिस रहे हो, आपको जॉब भी ना मिल रही हो अपनी पसंद की, एकदम से ही 4-5 जगह से इंटरव्यू का कॉल आ जाए। ठीक है, तो ये, या फिर इंटरव्यू आपने दिए हुए हैं, आपको कॉल बैक ही नहीं आई, ये बोल देते हैं ना कि आपको कॉल करेंगे, कॉल आ ही नहीं रही है, तो एकदम से आपको ना 2-3 जगह से कॉल आ जाए, फिर आपको चुनना पड़े, सभी आपको हायर कर लें एक साथ, तो आपको चुनना पड़े कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। तो काम वो करो जिससे आपको खुशी मिले।
जिस काम से आपको खुशी मिलती है ना, वो काम पैसा आपको दे ही देता है, ठीक है। और पैसे के लिए बहुत बार हम ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें खुशी नहीं मिल रही होती है, तो वो पैसा भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उससे खुशी भी नहीं मिलती है और हमारा एंथुजियाज्म भी ख़त्म हो जाता है काम करने का, और सब कुछ डिटेरियोरेट होने लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी, रुकी हुई चीज़ें, खासकर 2024 की जो रुकी हुई चीज़ें हैं, 2024 का एनर्जी रुका रुका, थमा थमा, ठीक है। शनिदेव जी बूढ़े प्लेनेट हैं, लंगड़े प्लेनेट हैं, धीरे धीरे सरक रहे थे, सबके जीवन को कहीं ना कहीं उन्होंने ना बांध के रखा हुआ था, ट्रैप्ड आप लोग फील कर रहे थे। तो आपके ट्रैप खुलेंगे, आप अपनी एनर्जी में आएंगे। आपका जो एनर्जी है, क्योंकि आप जो है ना एक फायरी साइन है, जो लियोज हैं दे आर ड्रिवन बाई, जिसको बोलते हैं प्लैनेट सन। सन आपके स्वामी हैं, सूर्य आपके स्वामी हैं। तो सन का एनर्जी कैसा होता है, ठीक है, और शनि का एनर्जी कैसा होता है। तो लियोज के लिए तो जो है 8 नंबर का साल वैसे ही बहुत खराब गया है, खराब जाने ही वाला था। आपके अंदर एनर्जी जो है कहीं ना कहीं छलांगे मार रही है, जिसको बोलते हैं उछाल मार रही है, और शनि कह रहे हैं बैठो बेटा अभी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जो साल आया है मंगल का साल है, 9 नंबर का साल है, और मंगल जो है सूर्य के अति मित्र हैं, मित्र भी नहीं है अति मित्र हैं, ठीक है। और जो शनि है सूर्य के मतलब बुरे बुरे वाले शत्रु हैं, ठीक है, कि चाटा भी मारेंगे और गोली भी मारेंगे। और यहाँ पे ये है कि जो है मतलब आपका जोडिएक साइन जो है, आपके जो प्लैनेट है कहीं ना कहीं मार्स के घर में आ गए हैं या मार्स उनके घर में आ गए, तो स्वागत सत्कार होगा, दोनों की एनर्जी मैच करेगी। मंगल भी फायरी प्लैनेट है और आप इटसेल्फ जो है एक फायरी जोडिएक साइन है। तो आग आग मिलके बढ़ जाती है, आग का बड़ा अच्छा आपस में रहता है। आग आग पानी का आपस में दुश्मनी है, लेकिन आग आग के साथ बड़े आराम से रह सकती है, फल फूल सकती है। तो पैशन है, एनर्जी है, इंप्रूविंग हेल्थ है यहाँ पे, और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी, चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होंगी। लव लाइफ में भी अगर कोई चीज़ थी जो रुकी हुई थी, रिश्ते आ नहीं रहे थे या रिश्ते समझ नहीं आ रहे थे, या एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि यार बात कहाँ रुकी हुई है, गड़बड़ कहाँ हो जाती है, या तो ढंग के रिश्ते नहीं आते हैं या बात आगे नहीं बढ़ती है, तो वो ढंग के रिश्ते भी आएंगे और बातें भी आगे बढ़ेंगी। आप देखना इस फुल मून के अराउंड ना बहुत सारी चीज़ों में आप चेंज फील करेंगे, और आप अभी इन 7-8 दिनों के अंदर भी बहुत चेंज फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक सर्च आया है एनर्जी का, तो आपको लग रहा है कि हाँ जैसे ना मेरी रस्सियां खोल दी हैं किसी ने मुझे क्लच से फ्री कर दिया है, जंजीरें सी खुल गई हैं, मेरी खुला खुला सा लग रहा है, खुल के सांस आ रही है, उस तरह का एनर्जी है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैंने इतना कुछ गिनवाया है, तो इस कार्ड को उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी। शॉर्ट में यही बोलूंगी कि जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है उसके साथ आप पैसा बना ही लेते हैं। पैसा आपके पीछे आएगा, आप पैसे के पीछे नहीं जाएंगे, आप अपने काम के पीछे जाएंगे, आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। काम के रिगार्डिंग ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, और शादियों के रिगार्डिंग इवन अपॉर्चुनिटी। और अगर चीज़ें रुकी हुई हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ है कैसे है, तो चीज़ें एकदम से खुल जाएंगी। और पैसे को संभालना, पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसा कहीं से आ जाना, पैसे का रिसोर्स डेवलप करना, और ये रिसोर्स मुझे लग रहा है कि आप खुद ही डेवलप कर रहे हैं, नए लोगों से कांटेक्ट बना के, नए लोगों के साथ कोलैब करके। काफ़ी सारा यहाँ पे एनर्जी है कोलैब का, काफ़ी सारा एनर्जी है यहाँ पे सपोर्ट का, लोग सपोर्ट करेंगे, लोगों के सपोर्ट से, लोगों के साथ से आगे बढ़ना, पैसा कमाना। और एक होता है टीम में, टीम वर्क बहुत अच्छा रहेगा, टीम जो है मिलके जो है बहुत तेज़ी के साथ काम करेगी, और कहीं ना कहीं प्रेसाइज डिसीजन लेना, अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड वे में काम करना। अब जितनी ही मैंने चीज़ें गिनवाई है इसके बाद बताओ पैसा कौन नहीं बना पाएगा, पैसा तो बनेगा ही बनेगा। पैसा तो जिसे बोलते हैं ना कि कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, तो वो चीज़ है। और आपको मैं इंट्यूटिवली बताऊं लियोज, जो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये साल क्यों आपका है, क्यों आप इसमें झंडे गाड़ सकते हैं, वो भी आप रिमाइंड करके सुनिएगा। और इंट्यूशन बेस्ड भी है कि ये साल लियोज का है। किसी भी तरह से अगर आपको लगता है आप लियोज हैं तो ये साल आपका है। इसका भरपूर आप लोगों ने ना, जिसको वो कहते हैं निचोड़ लेना है इसको अच्छे से। क्यों? क्योंकि लियोज के लिए अगला साल जो है ना 2026 वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो ये 2 साल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, बिगर पिक्चर को देखिएगा, अपने विजन को क्लियर रखिएगा, और गिव अप नहीं करना है अपने सपनों पे। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है कि इमोशनल एस्पेक्ट में भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी को प्यार करते हैं तो शादियाँ हो सकती हैं, या फिर शादियों की बात बढ़ सकती है, या रिश्ता आ सकता है, या आपको कोई प्रपोज कर सकता है, या आप किसी की लाइफ में एंटर करके उनको अपने दिल की बात बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, अपनी फैमिली में जो सिक्योरिटी हम फील करते हैं, हम फैमिली क्यों बनाते हैं, हम घर क्यों बनाते हैं, हम जॉब क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट टू फील सिक्योर, हम सिक्योर रहना पसंद करते हैं। अकेले में हमें सिक्योरिटी फील नहीं होती है। तो यहाँ पे जिस भी तरह की सिक्योरिटी है, वेदर इट इज़ फिजिकल, मेंटल,
इमोशनल, फाइनेंशियल, जितनी भी तरह की आप सोच सकते हैं वो सारी आपको ना प्रोवाइड की जाएगी जनवरी में। जनवरी एक ना टर्निंग पॉइंट लेके आएगा आपकी लाइफ में। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इन 7-8 दिनों में आप लोग क्या शिफ्ट कर रहे हैं, अपने शिफ्ट महसूस कर पा रहे हैं अपनी एनर्जी के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली आप कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बार ध्यान नहीं जाता है इस तरह से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि 7-8 दिनों में क्या चेंज फील कर रहा हूँ। एक्सरसाइज आप जरूर करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करके रहेंगे फिजिकल एक्सरसाइज के साथ, और अच्छी सी एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं है कि वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक करें, रनिंग करें, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ प्रोग्रामिंग करें मसल्स की जो होती है। तो जिस भी तरह से आपको अच्छा लगता है, जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो योगा प्राणायाम करें एटलीस्ट, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे गिफ्ट मिल जाना, पैसा मिल जाना, पैसे की सिक्योरिटी हो जाना, पैसा कमाना, इस तरह के ढेर सारे एस्पेक्ट हैं। तो पैसे के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और करियर के रिगार्डिंग 3 ही चीज़ें होती हैं बेसिकली हमारी लाइफ में, और एक हेल्थ होती है। हेल्थ भी यहाँ पे बहुत अच्छी आई है। तो 4 चीज़ें हैं, अगर 4 पिलर्स हैं आपकी लाइफ के, तो 4 के 4 यहाँ पे सेटल हैं इस फुल मून की एनर्जी में। थैंक यू बोलिएगा अपने एंसेस्टर्स को, अपने पेरेंट्स को, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी वजह से आप हैं और जिनकी वजह से आपका अस्तित्व है, उनको थैंक यू बोलिएगा। सामने से ना बोल सके तो मन में बोलिएगा, धन्यवाद बोलिएगा इस ईश्वर को, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की लाइफ में भेजी है यहाँ पे। एंड गिल्ट है, कुछ चीज़ों का भार है आपके मन पे ना, कुछ चीज़ों का भार है। गिल्ट ही क्यों आया है? जब भी फुल मून होता है ना, फुल मून होता है या न्यू मून होता है, अमावस्या या पूर्णिमा जब भी आएगी, आप नोटिस करेंगे जो भी आपने अपने मन के अंदर दबाया हुआ है, जैसे गिल्ट होता है, शेम होता है, इस तरह की जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो हम दबा लेते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी नहीं लगती है, या सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, या हमें उन चीज़ों को लेकर ना वैलिडेशन या सपोर्ट नहीं मिलता है अपने आसपास, तो हम उसको दबा लेते हैं। और जो चीज़ आपने दबा ली, भले ही आपने दबा ली हो, बट वो भी एक्सप्रेशन मांगती है, तो वो मौका पाके ना बाहर आती है। तो फुल मून और न्यू मून, जैसे मैंने बोला है, मून जो है आपकी इमोशंस का कारक है, तो ये जो इमोशंस आप लोगों ने दबाए हुए हैं ये उभर के बाहर आते हैं। और आपको लिटरली ऐसा फील होता है समटाइम्स कि यार किसी ने ना कोई चीज़ खोल दी है कहीं से, और कचरा बाहर आने लगा है, गार्बेज बाहर आ रहा है, सीवेज बाहर आ रहा है जैसे। तो ये इस तरह की गिल्ट की फीलिंग मुझे लग रहा है, बिल्कुल स्टिंकिंग, बिल्कुल रॉ, गंदे वाली फीलिंग। तो ये गिल्ट आप लोगों ने दबाया हुआ है। मुझे बताइएगा किस चीज़ का गिल्ट है। बहुत छोटा छोटा गिल्ट होता है हमारे माइंड में, ठीक है। कभी सेशन लूँगी मैं इस तरह का ना, और लाइव सेशन लूँगी, क्योंकि मैं अब ना सोच रही हूँ कि मैं लाइव सेशन लूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे आप लोगों की एनर्जीज फील हो रही हैं कि यू गाइज आर स्टक। लियोज की ही नहीं, सभी की आप स्टक हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में गिल्ट में दबे पड़े हैं, स्टक हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उलझे पड़े हैं। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम कि हाँ, इस साल मैं भी आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि ढेर सारे लाइव सेशन हम लेंगे। हो सकता है हम जूम पे लें, यहाँ पे ना लें, और एक व्हाट्सएप जो है ना चैनल मैं क्रिएट करूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूँगी, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो वहाँ पे आके ना आप लोगों से मैं इस तरह की बात कर पाऊँगी, क्योंकि आप यहाँ टैरो की वीडियोस देखने आते हैं, तो यहाँ पे उस तरह की बातें करना इतना लंबा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये गिल्ट जो भी है, इसको सबसे पहले एक्नॉलेज करना है। इसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ भैया है, ये गिल्ट है मेरे अंदर, हाँ मुझे इस चीज़ को लेकर शेमफुल फील होता है, हाँ होता है, ठीक है। पहले इतना एक्नॉलेज करो, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी आपकी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको करनी है, एक अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे क्रिएटर के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, जो 2024 में ना आपने अपने आप को बिल्कुल काट के रखा है कि यार सिर्फ काम पे फोकस करना है, दुनिया जाए भाड़ में। तो उस दुनिया के साथ कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन की फीलिंग, एक कम्युनियन की फीलिंग आप लोगों के अंदर आएगी, कनेक्शन आप लोगों को ना अपने आप ही फील होगा। यहाँ पे है टाइम फॉर हीलिंग है। देखिए गाइस, ये आया है ना गिल्ट इतना बड़ा, तो ये कह रहा है कि भैया मुझे हील करो। और हीलिंग का पहला स्टेप है कि मुझे एक्सेप्ट तो करो कि यस आई एम देयर, तुमने मुझे दबा के रखा हुआ है, मैं हूँ वहाँ पे, भरा पड़ा हूँ, ठीक है। तो मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट उस चीज़ पे, फिर मेडिटेशन करो क्या चीज़ आई है, कि गिल्ट किस चीज़ का है, ठीक है। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं ये गिल्ट, शेम, लेकिन हमारी आत्मा जो है ना दबी होती है इनके बाहर के नीचे। तो इनको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, ये अपने आप चेंज होनी शुरू होती हैं। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर, मैंने बोला था ना, आप ना बिल्कुल गोल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। 2025 का जो साल है वो आपको ऊर्जा देगा, पुश देगा कि भैया करो इस काम को, ठीक है। आप जो है हथौड़ा मार दो, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, इस तरह की चीज़ें आएंगी। इसलिए अपने गोल को नहीं छोड़ना है, अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ना है, अपने सपनों पे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत बहुत नज़दीक आ गए हैं आप। कुछ डर हैं आप लोगों के मन में ना,
चाहे आप अपने आप को जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बनते हो लियोस, कुछ डर आपके मन में भी हैं और बहुत छोटे छोटे डर हैं आप लोगों के मन में ना। और हर एक डर की जड़ में अगर हम जाते हैं ना तो वहाँ पे मिलता है इस तरह का फीलिंग कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ, इस तरह का फीलिंग मिलता है। तो इस तरह के डर हैं, उन डर वो डर भी सामने निकल के आएंगे। इस फुल मून के अराउंड ना आपको वो चीज़ें सामने आएंगी, बशर्ते कि आप उनको दोबारा से मत दबाओ। तो उन पे आपको काम करना है और काम करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, उन्हें लिखें एंड लुक फॉर अ साइन। कोई ना कोई साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, किसी तरह की हिडन लैंग्वेज में चैनलाइज्ड मैसेज भी आपको दिए जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा जब आप मेडिटेट करेंगे ना, मेडिटेशन करेंगे तो आप उनको ना डिकोड भी कर पाएंगे। और देखो आपकी ये देखो किस तरह की कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में अलग ही चल रहा है गेम और आपका साइकोलॉजिकल लेवल पे अलग ही गेम चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे बाहर आप बड़े आउट गोइंग, फियर्स, फेरोशियस और बड़े एटीट्यूड वाले लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैंड बजी हुई है, भैया हीलिंग चाहिए, ठीक है। और इंट्यूशन को डेवलप करो, मेडिटेशन करो। देखा क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो लियोज होते हैं ना, लियोज का जो लगन है, लियो लगन में अगर लगन में 5 नंबर राशि है तो 12वें घर में 4 नंबर राशि बैठी हुई है कैंसर, जो कि बहुत हाइपर सेंसिटिव सोल ट्राइब होता है। और जो 12 नंबर की राशि होती है वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है। तो जो आज लियोज हैं वो कभी कर्क राशि वाले थे, ठीक है, कैंसेरियंस थे वो कभी, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशंस को कैरी करते हैं। सो दिस इज योर पास्ट, दिस इज योर सबकॉन्शियस एनर्जी, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। किसी एक चीज़ में ना आप स्टक हैं तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया डायरेक्शन ही चेंज करो, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और एक चीज़ 2024 में पूरे मैंने आपकी रीडिंग की है, मिसिंग रही है दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट, दूसरों के साथ कनेक्शन। ककून में हैं आप लोग, बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, कट गए हैं, अपने आप को काट के रखा हुआ है। और हेल्प मांगना, दूसरों से हेल्प मांगना लियोस के लिए तो बड़ी शर्म की बात है, मरना बेहतर है दूसरे से हेल्प मांगने के मुकाबले में। बट माय डियर सोल ट्राइब, यही तो चीज़ें चेंज करनी है, अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज करना है और दूसरों से हेल्प मांगनी है। रिसीविंग आप लोगों की कम हुई है, तो हमें रिसीविंग मोड जो है अपना ऑन करना है। तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी एनर्जी है, बहुत प्यारी ऊर्जा है। इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन अपना जोड़ियक कैसे देखता है। सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं और आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत 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 तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया गाइस। और आप लोग मेरी वीडियोस जो हैं शेयर करते हैं दूसरों के साथ, मुझे सारी की सारी चीज़ें अपने बाइटी स्टूडियो पे दिखती हैं। सो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्स को थैंक यू करना मत भूलिएगा, क्लेम कीजिएगा कमेंट में इस रीडिंग को और ऑन कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।